सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। राष्ट्रीय लोकदल की लोनी नगरपालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रंजीता धामा ने आज अपने समर्थकों के साथ बलराम नगर स्थित नगरपालिका परिषद पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। इससे पूर्व बैठक हाजीपुर स्थित कैंप कार्यालय में मौजूद खतौली विधायक मदन भैया ने पत्रकार वार्ता में हिस्सा लिया। इस अवसर पर रंजीता धामा के साथ मनोज धामा आदि मौजूद रहे। देखिए आज की ये रिपोर्ट। रंजीता धामा जी राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी नामांकन होने जा रहा है। उस अवसर पर आप सब लोगों का सबसे पहले बहुत धन्यवाद। और उसी शुभ अवसर पर जो है हम लोग शुभ अवसर है राजनीति का विधायक जी, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और आप कह रहे हैं गठबंधन से, तो उसके लेकर क्या कहेंगे? प्रत्याशी ने कल नामांकन भी किया है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है हम लोग बराबर संपर्क में हैं गठबंधन के लीडर से। हमारे आदरणीय जैन, आदरणीय अखिलेश, आदरणीय चंद्रशेखर बराबर संपर्क में। और आपको ये मैं खूब सूचना देता हूँ कि गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है। जो गठबंधन ने प्रत्याशी खड़ी करेंगे, उम्मीद करने वाली उनसे जो हमारी कल भी बात हुई, आज भी बात हुई है, लखनऊ की बात हुई है, तो नामांकन किया था। देखिए, हर व्यक्ति अपेक्षा रखता है चुनाव में, हर दल अपेक्षा रखता है, तो लेकिन वो नामांकन जो है वापस हो जाएगा और गठबंधन ही चुनाव है। क्या ऐसा संभव है कि अगर नहीं हो पाया तो आपको इसका कुछ असर पड़ेगा? आप नेगेटिव क्यों सोचते, पॉजिटिव सोचिए। लौनी की राजनीति को आगे आगे पॉजिटिव होने वाली। नेगेटिव लोग हवा में उठ चुके हैं, थोड़ी बहुत कसर रह रही है, वो निकाय चुनाव में पूरी हो जाएगी। विधायक जी, निकाय चुनाव है आगे 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, 2024 के बाद 2024 में करेंगे। गठबंधन लगातार बढ़त ले रहा है, राष्ट्रीय लोकदल लगातार बढ़त ले रहा है और ये भी निश्चिंत है यहाँ भी बढ़त लेकर जो है ये सीट गठबंधन के पक्ष में, राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में आने वाली है। विधायक जी, कहीं ना कहीं ये चुनाव रंजीता धामा जी का तो है ही, साथ से साथ आपका भी ये चुनाव माना जा रहा है, आपके विचार? देखिए, मैंने पहले भी कई अवसरों पर कहा है आपसे जो है मदन भैया इस वक्त ठीक है, निश्चिंत मदन भैया एक अपनी इकाई है, लेकिन एक जो है इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल की इकाई है और राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ने सोच समझकर आम सहमति बनाकर कैंडिडेट को उतारा है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक के नाते, गठबंधन के विधायक के नाते और गठबंधन में पुराने समय से जुड़े रहने के नाते हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है, उस जिम्मेदारी को मजबूती से निभा रहे हैं। विधायक जी, कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटे चुनाव में गठबंधन नहीं है, जो उनके कार्यकर्ता उनको टिकट दिया गया सब चुनाव लड़ेंगे। वहीं आप लोनी से गठबंधन नहीं बता रहे हैं, तो इसको लेकर क्या आपने उच्च स्तर पर बात की है या लोकल स्तर पर यह बात हुई है? आप जो केवल जो है ठीक है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया अखबारों का युग है, बहुत चीज़ें संतुष्ट करने के लिए हम लोग भी कह देते हैं कोई क्लिप कर लें, सब चीज़ कर लें। आप मालूम होगा मुजफ्फरनगर में खतौली में निर्विवाद चुनाव हो रहा है, जानसठ में निर्विवाद चुनाव हो रहा है, मुजफ्फरनगर का निर्विवाद चुनाव हो रहा है और जो है गाजियाबाद का निर्विवाद चुनाव हो रहा है, मोदीनगर में निर्विवाद चुनाव हो रहा है, मुरादनगर में निर्विवाद चुनाव हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि धोनी के लिए लोगों की हवा खराब है, इसलिए बार बार इन बातों को कहा है। फिर जो ना अपना इस चुनाव को लेकर के कुछ उन्हें संदेश देंगे, कुछ कहेंगे? अपील समझदार लोगों के लिए, समझदारों के लिए अपील करते हैं हम, जो है ना समझों के लिए कभी अपील ही नहीं करते।
दो लेटर लिख करके दो लोगों के नाम पर आपत्ति जताई भाजपा के नेता ने और सोशल मीडिया पर भी डाला, कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये उस अनुशासन प्रिय राजनीति पार्टी का हाल है जो अपने आप को बहुत अनुशासन प्रिय बनाता है। हमारी पार्टी अनुशासन की, तो हमारी पार्टी में सीखिए राष्ट्रीय लोकदल से अनुशासन क्या होता है। भैया जी, रंजीता जी आज नामांकन करेंगी तो एक आरएलडी के लिए एक महिला चेहरा है बड़ा, तो कुछ विचार आपके आज के नामांकन के उपलक्ष्य में? नहीं, लोनी की जनता को तो देखिए यही संदेश है, लोनी की जनता निश्चित रूप से गठबंधन के पक्ष में है। और मैंने पहले भी कई अवसरों पर कहा है कि राजनीति के हिसाब से गठबंधन मजबूत है, प्रत्याशी मजबूत है और समीकरण मजबूत है, समीकरण भी मजबूत है। आज निश्चित रूप से जो है अल्पसंख्यक वर्ग हमारे साथ मजबूती से साथ है, दलित वर्ग मजबूती से हमारे साथ है और सवर्ण समाज मजबूती से हमारे साथ। क्यों है इस बार का चुनाव खास इसलिए है क्योंकि इस बार में अलग पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार विपक्षियों के पास हमारे सामने लड़ाने के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं है। यही कारण है कि उनके उम्मीदवार की घोषणा अभी तक भी नहीं हो पाई है। आपके साथ आपके बराबर में मदन भैया जी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत पक्ष आपके पास है, तो आपके विचार जानना। बिल्कुल, देखिए इस बार चूंकि मदन भैया जी हमारे खतौली से विधायक हैं, जिस तरह से आपने खतौली का चुनाव देखा है, आपने खुद उसको अपने देखा है, हैंडल किया है, तो क्या स्थिति इस बार भाजपा की रहने वाली है? क्योंकि आज के लोग समझदार हैं, जागरूक हो गए हैं कि किस पार्टी में सम्मान मिलता है, किस पार्टी में सबको, चाहे वो दलित हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबकी सुनी जाती है। तो इन मुद्दों को लेकर भी इस चुनाव में काफ़ी बदलाव। क्या आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमने अपना नामांकन दाखिल किया है और 11 मई को मतदान होना है। तो मैं सभी लोनी वासियों से यही कहना चाहती हूँ कि लोनी के विकास को देखकर यहाँ पर कौन सही कार्य कराता है, कौन गलत है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वो मतदान करें। इस तरह से गठबंधन को लेकर बड़े असमंजस की स्थिति अभी भी लोनी सीट पर बनी हुई है, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये पार्टी के जो हमारे संगठन के बड़े लोग हैं वो तय करेंगे, ये उनका काम है। अभी रही बात, जैसा अभी आपने कहा कि यहाँ पर गठबंधन है और अभी खेकड़ा और बड़ौद से भी पर्चे वापस हुए हैं, तो ये बड़े लोगों का काम है। पर वो धामा जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम क्या मानते हैं कि लोनी का चुनाव है जी, पहली बार ईवीएम से हो रहा है जी, तो मैं मतदाताओं को उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में, इस रण में, इस धर्म और अधर्म के लिए आप लोग मतदान करें। राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी रंजीता धामा अभी जो गठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर तो निश्चित तौर पे चुनाव जीतने जा रहे हैं और ये उन लोगों के लिए करारा जवाब होगा जो लोग बोलते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व टीम बना दिए, अस्तित्व मतदाता तय करते हैं, भाग का निर्णय भी मतदाता करते हैं। लोनी की जनता से मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं यकीन से कह सकता हूँ कि अब की बार जो ये भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का वातावरण है, भय का आलम है, किसानों की दुर्दशा हो रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं है और लोनी में बड़े बड़े दावे करे जाते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा 10 साल का कार्यकाल हटा लो भाई, और उस 10 साल के कार्यकाल को हटा के अगर ये यहाँ के सांसद या विधायक एक उपलब्धि गिना दें तो हम राजनीति को खूंटे पे टांग देंगे। हम लोगों ने अपने दोनों कार्यकाल में, जब 2012 से 17 तक यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हम लोगों ने बढ़ चढ़ के 500 करोड़ से ऊपर के, हम 500-700 करोड़ रुपए के काम लोनी के अंदर किए। गड्ढों में तब्दील थी लोनी और उसके बाद में रंजीता जी चेयरमैन बनी। तो चेयरमैन बनने के बाद में इन्होंने बढ़ चढ़ कर लोनी के आवाम को अपना व्यवहार से भी प्रभावित किया, अपने काम से भी प्रभावित किया। तो ये चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ये लोनी के इतिहास का बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। मतदाताओं से अपील करूंगा कि इस चुनाव में आप अपना मत का प्रयोग करें, चाहे जहां आपका मन करे, चाहे जो भी आपकी विचारधारा हो, लेकिन उससे पहले एक बार निर्णय जरूर करेंगे कि कौन ठीक है और कौन गलत है, किन लोगों ने काम किया है,
किन लोगों का व्यवहार ठीक है, किन लोगों से आप आसानी से उपलब्ध हो सकते हो। ऐसे भी लोग आएंगे जो यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रह रहे हैं। हम लोग यहाँ 24 घंटे होने की जनता की सेवा के लिए हम तत्पर हैं। और निश्चित तौर पे अपने मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय जयंत चौधरी जी का, माननीय चंद्रशेखर जी का और माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।